Hello everyone, this is Pradeep Singh, Faculty of Mathematics, welcomes you all in MathG Tutorials online platform. बच्चों, इसके पहले हमने जो लेक्चर लिए थे उसमें फंक्शन के बारे में कुछ फंक्शन की जानकारी आपको दिया था। आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो जेईई मेंस का जो सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले हैं उन बच्चों के लिए फंक्शन के अलग अलग जो फंक्शंस होंगे उनके डोमेन, रेंज, ग्राफ, उसकी इक्वलिटी और इनइक्वलिटी बात करेंगे। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और आते हैं अगले फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन जो होगा, नंबर जो भी होगा आपको पता ही होगा। अगला जो फंक्शन मैं लिखने जा रहा हूं, इस फंक्शन में जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट, ये फंक्शन हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, लेकिन इस फंक्शन के बारे में थोड़ी सी और भी ब्रीफ जानकारी रखते हैं। दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फॉर ऑल। मैं जल्दी से इसको बताता हूं क्योंकि पहले से बताया हुआ है, जल्दी से इसको कवर करते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन, सिर्फ डीएफ मैं लिखता हूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना लिखेंगे? 0 से इनफाइनाइट। हमने डोमेन के बारे में क्या बताया था आपको? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड आर मीनिंगफुल इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक्स की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है या मीनिंगफुल है, उस फंक्शन का डोमेन कहा जाता है। तो अब इस डोमेन में ये एक्स की ये सारी वैल्यूज हम जब रखेंगे, इन वैल्यूज के लिए जो वाई की वैल्यू आएगी जिसको हम रेंज बोलते हैं, वो भी होगा कितना? 0 से इनफाइनाइट। आते हैं बच्चों, प्यारा सा ग्राफ है इसका, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये ग्राफ आपका ऐसे ड्रॉ होता है y इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स। अच्छा, कभी कभी बच्चों के मन में होता है सर ये जाके आगे मिल जाएगा क्या? ये मिलता उलता नहीं है कहीं, राइट? ऐसा नहीं कि अब ये गया तो सर और एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या और यहाँ जाके मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। 0 से इनफाइनाइट मतलब मिनिमम वैल्यू वाई की, एक्स की वाई की जो होगी वो यहीं पे होगी, इससे मिनिमम वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब वाई की वैल्यू एक्सीड करेगी, बढ़ेगी। तो जब हम x को बढ़ाएंगे, 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 करेंगे तो √2, 3 करेंगे तो √3, जैसे ही 4 रखेंगे 2 आ गया। तो ये ऐसा केवल दिख रहा है ग्राफ, ये कहीं ऐसा जाकर के टच नहीं करने वाला है। आते हैं कुछ डोमेन रेंज से क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा, जैसे मैंने बोला, फाइंड द, यहां पे लिख देते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, पहला होगा एफ एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा? एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। नंबर थर्ड होगा एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नंबर फोर्थ हम लेते हैं एफ एक्स 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन हमने लिया और इनके डोमेन, रेंज और ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं 1 बाय 1। तो क्वेश्चंस इस तरीके के हमने डिस्कस किए थे इसके पहले, लेकिन मैं चूंकि 2-3-4 दिन पहले हुआ था, तो आज आपको ये बात बता दे रहे हैं कि इसको फिर से हम कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इनइक्वालिटी लगेगा, जनरल इनइक्वालिटी की बात होगी, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी की बात होगी नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, एफ एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का हमें डोमेन, रेंज और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो डोमेन के लिए क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट? इसको फैक्टराइज करेंगे, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। इनइक्वालिटी के राइट हैंड में हमेशा 0 आपको बनाना है, राइट? इनइक्वालिटी के राइट हैंड में हमें हमेशा 0 बनाना है। इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड में जो भी आपको ये फैक्टर दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर तो है नहीं, ये कोई पॉलिनोमियल टाइप दिख रहा है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये फैक्टर होकर कितना आ जाएगा? x माइनस 2 x प्लस 2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पॉलिनोमियल टाइप दिया हुआ है
है ना, जो भी आपको कह लीजिए क्वांटिटी दिया गया है उसको फैक्टराइज करेंगे। अगर वो सिंगल फैक्टर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर सिंगल फैक्टर में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो हम उसको सिंपली फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद अब करेंगे क्या, दो तरीके से काम करते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी फैक्टर ये दोनों दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज को जीरो कर देंगे, तो जो भी नंबर आएगा एक्स की, जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जहां से ग्राफ जो भी कर्व होगा वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। तो आते हैं बात करते हैं, यहाँ पे ये हो गया 2, x इक्वल टू 2 इसको जीरो कर देगा, और x इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया -2 और ये हो गया 2। दोनों नंबर को क्रमशः असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। और अगर इसके दो क्रिटिकल पॉइंट है तो रियल एक्सिस को ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे -2 और 2 है तो इस रियल एक्सिस को इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो होगा माइनस इनफाइनाइट से -2, दूसरा जो पार्ट होगा आपका -2 से 2, और तीसरा जो पार्ट होगा 2 से इनफाइनाइट। जो बड़ा वाला नंबर होता है, जो मतलब जो सबसे इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है दोनों में, यहां से साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, राइट। अब हमें देखेंगे हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब, जीरो से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स हमारे कौन कौन से इंटरवल प्रदर्शित करते हैं, तो एक ये प्रदर्शित करता है, दूसरा ये जो है प्रदर्शित कर रहा है कि ये इंटरवल जो है वो पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे क्या, आंसर हमारा क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ऐसा ये होगा हमारा इंटरवल इस इंटरवल में। और दूसरा इसका जब रेंज निकालेंगे तो रेंज के लिए मैंने क्या बोला कि जो भी ये डोमेन है इसी डोमेन पे हमें इस फंक्शन का रेंज भी मिलेगा। इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए इस डोमेन की बात करते हैं। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू √x² -4, राइट। अब x की ये वैल्यू, 2-3 वैल्यू रखना होगा। इधर से आप जो है लेफ्ट की तरफ जाइए, इधर से राइट की तरफ जाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा डोमेन है, जो रेंज है वो कितना आएगा। तो चलते हैं, x इक्वल टू -2 रखते हैं इसका सबसे ये वाला नंबर। तो -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पे रख के देख लेंगे, x² 4 हो जाएगा, 4 -4 0। अब फिर x की वैल्यू 2 भी रख लो, 2 भी रख लिया तो y कितना आया, 0। मतलब y की मिनिमम वैल्यू जो होगी, सबसे छोटी वैल्यू वो 2 होगी। अब इसके अलावा अगर -2 से हम लेफ्ट में जाएंगे, -2 से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे मतलब माइनस इनफाइनाइट की तरफ अगर हम मूव करते हैं, तो जैसे -3 रख दिया, बच्चों ज्यादा सब लिखने की जरूरत है, मैं यहीं पे बता रहा हूं, रख दिया -4 √5, है ना, -3 रख दिया, -3 रख दिया तो कितना हो गया, 27 -4 हो गया, राइट। तो अब इसी तरीके से अगर हम वैल्यू को रखते जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 4 रख दिया, तो 4 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 16 √16 -4, 16 -4 मतलब √12। अब यहाँ पे आते हैं, जब हम x की वैल्यू को 5 रखेंगे, -5, तो हो जाएगा 25 -4, 25 -4 वो भी आपका आ गया √21। मतलब ग्रेजुअली अगर हम -2 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो -2 पे y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। दूसरा चीज, एट द सेम टाइम जब हम माइनस से लेफ्ट में जा रहे हैं तो y जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे हमने -3 रख दिया तो -3 रख दिया तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 9 -4 √5, ठीक है ना। -4 रख दिया तो ये हो गया 16 -4 √12, है ना, 2√3 ऐसा आ रहा है, मतलब y की तरफ जो है ये बढ़ रहा है। अब 2 पे रखा तो भी 0 हो गया। अब 2 से 3 रखेंगे तो 9 -4, है ना, 4 रखेंगे 16 -4, 5 रखेंगे 25 -4, 6 रखेंगे 36 -4 मतलब 32, मतलब √32, जो कि वैल्यू अगर 2 से हम राइट की तरफ जा रहे हैं मतलब इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो y जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन, हम इसको क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू y की 0 और मैक्सिमम वैल्यू की तरफ ये इंक्रीज कर रहा है, तो रेंज हमारा होगा 0 से इनफाइनाइट। ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करते हैं, ग्राफ भी अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे होगा -2 0, यहाँ पे होगा -2, 0, यहाँ पे होगा
2,0। ग्राफ को अगर हम ड्रॉ कर दें, ये हमारा ओरिजिन हुआ, ग्राफ हमारा y मिनिमम है, यहां से मैक्सिमम इधर हो गया, ये मिनिमम है y0, तो मैक्सिमम हमारा इधर हो गया। तो 0 से इनफाइनाइट यूनियन 0 से इनफाइनाइट, मतलब a यूनियन a, ये किसके बराबर होगा? तो a के ही बराबर होगा। इसका मतलब जो हमने लिखा है वो आंसर हमारा सही है। आते हैं हम अगले, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं f(x) 12 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? ऐसा 12 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे सेम तरीके से, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमें लिखना है। तो हमने यहां पे लिखा स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है 12 माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चों हमने इसको लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं इस चीज को। आगे प्रोसीड करते हैं। हमने एक चीज जो बताया कि राइट हैंड में 0 होना चाहिए, जो इस इनइक्वालिटी में आपको दिख भी रहा है। लेफ्ट हैंड जो भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, अगर उसकी मैक्सिमम बड़ी पावर वाला अगर x निगेटिव है तो सबसे पहले उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए करना क्या होगा? माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एक लाइन में आपको फिर से बताता हूं, व्हेन यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, multiply or divide by a non-zero constant to each side of inequality, sign of inequality does not change. But when you multiply by a negative sign to each sign of inequality, sign of inequality changes. जैसा कि यहां पे हुआ है ना? तो अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। अब तो हो गया सारा काम। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको हम कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 लेस देन और इक्वल टू 0। सिंपल फैक्टराइजेशन, x कॉमन, हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। सीधे सीधे फैक्टराइज कर दिया बच्चों। ये सिंपल सी बात है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि फैक्टराइजेशन 9th क्लास में सब लोग पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, इसलिए हमने ऐसा इसको लिख दिया। फिर यहां पे भी वही क्रिटिकल पॉइंट की बात, तो डोमेन हमारा जो निकल के आया वो हमारा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 4 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। रेंज निकालने के लिए, रेंज के लिए वही चीजें हम फिर इसमें भी ऐड करेंगे। -4 पे 0 हो गया, 3 पे भी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? अब ऐसा कौन सा x होगा जिसपे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी? ऐसा कौन सा x होगा जिसपे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी? तो -4 से 3 के बीच में सारे नंबर आप इसमें रख लीजिए। तो मिनिमम तो आपका 0 आ गया। मैं ये होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं आपको। मिनिमम वैल्यू पता हो गई, मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आपको निकालना है इसकी। और हमारा जो डोमेन है, सॉरी हमको क्या लेना था यहाँ पे? निगेटिव नंबर लेने थे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 की साइन है। तो हमारा जो नंबर्स होगा वो ये होगा -4 से -3। तो आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट ये नहीं है, तो जो ध्यान देगा वो लिख लेगा इसको। अब आते हैं, बात करते हैं, तो इसका डोमेन कितना आएगा? तो डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू -4 to 3। अब -4 से 3 के बीच के नंबर आपको रखने हैं। -4 से 3 का बीच का नंबर आप रख लीजिएगा। तो -4 रखेंगे तो 0 आएगा, 3 रखेंगे तो भी 0 आएगा। अब इसका रेंज आप डिवाइड कर लीजिए, -4 से 3 के बीच का नंबर रख लीजिए, -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है ना? तो जिसपे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख लेंगे, वही इसका रेंज होगा। आते हैं अगली तरफ, बात कर देंगे नेक्स्ट फंक्शन की। जो नेक्स्ट फंक्शन हमारा होगा जिसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होता है? द फंक्शन इज, इसमें दो तरह के होंगे, एक होगा इवन पावर का पॉलिनोमियल और दूसरा होगा जो ऑड पावर का पॉलिनोमियल होगा। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा पहले तरीके का पॉलिनोमियल जो कि इवन पावर का मैंने लिख दिया f(x)
फिर हम बताते हैं बेटा कि कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर, राइट। दूसरा जो यहाँ पे बगल में ही लिख लिया, यहाँ पे दूसरा जो ऑड तरीके का, जैसे ऑड पावर का होगा, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये दो तरीके का पॉलिनोमियल हमने देखा यहाँ पे, और लेकिन हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो पॉलिनोमियल हमारा लिखा गया है ना, उससे हम कौन कौन सी बातें कर सकते हैं। आइए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, इसका डोमेन सारा रियल नंबर होता है। ये एक्स की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। तो एक्स की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डोमेन क्या निकल के आया बेटा, डोमेन ऑफ द फंक्शन आर, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। जब हम जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, निगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो जीरो से इनफाइनाइट। हमने इसके ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, ऐसा इसका ग्राफ बनाया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, राइट। ये अब आते हैं पॉलिनोमियल। इस इवन पॉलिनोमियल में अगर ये पॉलिनोमियल हमें ऐसे कुछ दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाए, तो हम इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। तो डोमेन के लिए तो मैंने बता दिया, तो डोमेन तो इसका आर हो गया बेटा, डोमेन हो गया आर। रेंज निकालने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आते इसको सॉल्व करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ए को कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, राइट। ऐसा हमने बना लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो करना क्या होता है, इन सब में जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर करते हैं, उतना ही ऐड करते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। आते हैं 2 से डिवाइड किया, b बाई 2a हो गया, b बाई 2a का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ऐसा हमने लिख लिया। ओके, अब यहां से लेकर के यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, माइनस साइन को इसमें से हमने कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा इधर, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। क्लियर है। ये किसकी वैल्यू सब सॉल्व कर रहे हो आप, y की वैल्यू। अब आते हैं इस a का अंदर में मल्टीप्लाई कर लिया, a का अंदर में मल्टीप्लाई किया, a x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस ये a का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से a कैंसिल हो जाएगा, और b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लिख देते हैं d, ये हो गया d डिवाइडेड बाई 4a। अच्छा, इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाओ, ये हो गया y प्लस d बाई 4a इक्वल्स टू a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा दिखने लगेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेते हैं। यहां पे आया क्या वैल्यू था, y प्लस d बाई 4a इक्वल्स टू a x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, राइट। ये अगर इसको हम पूरे को, इस पूरे को हम कैपिटल Y बोल दें और इस पूरे को हम कैपिटल X बोल देते, ये y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर जैसा दिखने लगा, जैसा कि आपको पहले ये दिखा था प्रीवियस पेज पे, आपको दिखाएं। जैसे ये है ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें a क्या है, 1 है। उसी तरीके से ये आपका यहाँ पे y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर जैसा दिखने लगा। दूसरी चीज आपको आज थोड़ी सी बातें बताते हैं कि अगर ये y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर होता तो इसका वर्टेक्स, इसका जो वर्टेक्स होता, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज 0 0, राइट। इसका भी वर्टेक्स निकाल लेते हैं, इसी को 0 कर दो, y को 0 x को 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस d बाई 4a एंड x इक्वल्स टू
माइनस बी बाई 2a मीन्स वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ये वर्टेक्स निकल के आया। अब वर्टेक्स निकल के आ गया तो कोई भी अगर ये फंक्शन, अगर ये y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर जैसा होगा तो इसमें दो तरह के पैराबोला बनेंगे। एक पैराबोला होगा अपवर्ड पैराबोला, दूसरा पैराबोला होगा जिसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा कब? अपवर्ड पैराबोला बनेगा जब a लेस देन 0, राइट, तो डाउनवर्ड बनेगा। ए मोर देन 0 तो अपवर्ड बनेगा। अच्छा, अपवर्ड और डाउनवर्ड को बनाने के लिए हम यहाँ पे रेंज को ही बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर रेंज, फॉर रेंज, रेंज के लिए लिखते हैं फॉर रेंज। ठीक, पहला बात करेंगे, पहला बात, व्हेन a ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला opens upward, opens upward in this case minus d by 4a। अगर वो अपवर्ड ओपन होगा, जैसे यहां पे है अपवर्ड, इसके पहले वाले में मैंने देखी ये अपवर्ड है, इसमें a यहाँ पे 1 है तो ये 0 से तो बड़ा ही है, तो यहाँ पे पैराबोला कैसा ओपन हुआ? अपवर्ड, जैसा कि ये बना है, इसलिए मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। तो यहाँ भी पैराबोला अगर a ग्रेटर देन 0 होगा देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, है ना। हियर तो यहाँ पे लिख लेंगे हियर माइनस डी बाई 4a इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, राइट। देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन, इस केस में रेंज क्या होगा? माइनस डी बाई 4a मिनिमम वैल्यू हुई और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, तो माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट। दूसरी चीज, दूसरी बात, when a is smaller than 0 then parabola opens downward, parabola opens downward, right. Here minus d by 4a is the maximum value, maximum value, therefore range of the function minus infinite to minus d by 4a। आते एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, और बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। ये तो मैं इतना जेई के बच्चों के लिए जो 11th में पढ़ के आया, 12th में पढ़ के आया, उसके लिए बहुत ज्यादा ही कुछ बोल दिया, ठीक है ना। आपको बेटा इतना कंठस्थ, ये सब चीजें बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सही से नहीं पढ़े हैं तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे ही डोमेन रेंज निकालने में आप बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। चलिए आइए बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, दो क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, पहला फंक्शन लेंगे, पहला फंक्शन एफ एक्स, यही लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दूसरा लिख लेते हैं एफ एक्स 12 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। टू द पॉइंट बात करते हैं, ए बी सी तीनों का कर लेते हैं। इसका ए क्या होगा? 1, बी क्या होगा? -5, सी क्या हो गया? 6, राइट। इस तो पहले क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात हो रही है पहले के। अब हमें क्या चाहिए? माइनस डी बाई 4a, तो डी निकाल लेते हैं। डी हो गया कितना? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो गया? -5 का होल स्क्वायर। -5 मेरा 6 जैसा दिख रहा है, इसको ठीक कर देता हूँ बच्चों। ये -5 जो है 6 जैसा ना दिखिए भाई, -5 जैसा ही आप दिखिए। तो यहाँ पे इनको लिख दिया मैंने -5 होल स्क्वायर -4, ठीक, इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1, ई की वैल्यू है 6,
ये कितना हो गया 25, 25 माइनस 24, ये आ गया आपका 1, डी निकल के आ गया बेटा 1। अब माइनस डी बाई 4 ए लिखना है, माइनस डी बाई 4 ए, तो -1, ठीक, माइनस डी मतलब डी तो आपका कितना आया 1, तो डी 1 आया तो -1 हो गया, 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो ये हो गया -1/4, राइट। तो ये यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे a1 है, a1 है मतलब ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब पैराबोला कैसा ओपन होगा, अपवर्ड, अपवर्ड होगा तो -1/4 क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना, -1/4 से इनफाइनाइट। देखो आसान तरीके से आप लिखना जान जाएंगे तो ax² + bx + c जैसा आपको सॉल्व नहीं करना होगा। आते हैं दूसरे तरीके, दूसरे क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेकेंड वन, वो है 12 - x² ये दिया हुआ है fx आपका, है ना। इसमें a क्या है -1, b क्या है -1, c क्या है 12। हमें क्या निकालना है, d। रेंज निकालने के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन का हमेशा d निकालेंगे, d से ही सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो d कितना हो जाएगा, b² - 4ac -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू 12, राइट। तो कितना हो गया 1, और ये हो गया +48, 48 और 1 कितना हो गया 49। तो -d/4a, -d/4a फॉर रेंज, इसमें पैराबोला a क्या है, स्मॉलर देन 0, लेस देन 0। इसका मतलब पैराबोला जो ओपन होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड, मतलब -d/4a इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर ये है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो -इनफाइनाइट से -d/4a, तो -49 डिवाइडेड बाई 4 इंटू -1, राइट। ये कितना हो गया, -इनफाइनाइट टू 49/4 इज द रेंज, राइट। ये आसान तरीके से आपको सॉल्व करके सामने आया। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो इसके आगे जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन को हम बोलेंगे रैशनल फंक्शन। लेकिन आज हम आपको इतना ही बताएंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इसके अगला फंक्शन कौन सा होगा, रैशनल होगा, फिर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, सिग्नम फंक्शन होगा, मॉडुलस फंक्शन होगा, बहुत सारे फंक्शंस की बात करेंगे। क्योंकि अगर बेसिक्स आपको फंक्शन के क्लियर है बेटा, तो आप कैलकुलस के अच्छे पार्ट जैसे लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब आपको समझ में आएगा। वंस अगर आपको फंक्शन क्लियर नहीं है तो आपका लिमिट किसका निकालते हो, आप फंक्शन का निकालते हो, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, आप फंक्शन का करते हैं, कंटिन्यूटी सब कुछ चेक फंक्शन का होता है। तो इसलिए फंक्शन चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, तभी आपका आगे कैलकुलस अच्छा होगा। दूसरी चीज, जो दूसरी बड़ी बात मैं बोलता हूं, बार बार आपको कहता हूं कि हमेशा एक शब्द जो मैं लिखता हूं तो हिंदी में बोलते हैं उसको अभ्यास, हिंदी में बोलते हैं अभ्यास, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसी को प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत जबरदस्त तरीके से करना होगा, जैसा कि कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो कितना बड़ा वाक्य है ये, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और सारे तरीके से एक स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में, है ना, जो भी ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं वहां पे पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।